नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ आप देख रहे हैं हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट भाऊ तोरसेकर सर। वो हमारे नमस्कार। साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पॉइंट पर। आज की चर्चा बड़ी दिलचस्प होने जा रही है क्योंकि हम लोग सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है। कभी सर के बल खड़ी हो रही है, कभी दुनिया को कह रही है कि दुनिया सीधी क्यों नहीं चल रही है। भाऊ, कांग्रेस में क्या चल रहा है इस वक्त? क्या चल रहा है ऐसा बोलने के बजाय कौन चला रहा है? एक तो कांग्रेस कौन चला रहा है ये सवाल है। दूसरा, जो कुछ हो रहा है वो कौन चला रहा है? क्योंकि एक बात समझना बिल्कुल जरूरी है कि हम मानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस चलाते हैं, भले वो अध्यक्ष हो ना हो। अध्यक्ष बेचारे हमारे खड़गे साहब है, लेकिन उनको भी पता नहीं कि कांग्रेस में कौन क्या कर रहा है। मणिशंकर अय्यर जैसा एक सीनियर लीडर बोलता है कि मैं कांग्रेस के ऑफिस में खुद का अपमान करके लेने के लिए जाता हूं, मुझे कोई चपरासी चाय तक नहीं पूछता। तो इसमें हमको पता चलता है कि जो राजीव गांधी को भाषण लिख के देने वाले जैसा सीनियर लीडर है, पूर्व मंत्री है केंद्र का, बड़ा अधिकारी है, तो ऐसे की इज्जत नहीं हो रही थी। और किसकी इज्जत हो रही है? जब कल परसों कहीं के एक वीडियो मैंने देखा था कि वो अनाउंस कर रहे हैं सुरजेवाला कि अब हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण करेंगे, और राहुल गांधी वो बेचारे उठते भी अपने कुर्सी से, राहुल गांधी बोलते रुको मुझे पहले बोलना है। तो कौन चला रहा है? और अगर इस ढंग से कांग्रेस चल रही है, पार्टी इस ढंग से चल रही है, ऐसे में अचानक राहुल गांधी बीच में विदेश निकल जाते हैं, कहाँ गए पता नहीं, चर्चा शुरू हो जाती है। और हम एक दो दिन में देखते हैं कि खबर आती है, फोटो आते हैं कि नितिन गडकरी के ऑफिस में चली गई प्रियंका वाड्रा अपने कुछ काम लेकर, और बड़ी अच्छा स्वागत किया गडकरी ने उनका, उनको चाय वाय पिलाई, कुछ नाश्ता करवाया। उसके बाद और एक फोटो आता है, खबर आती है, बहुत सारे फोटो आते हैं कि लोकसभा के सभापति जो ओम जी बिरला है, उनका कोई चाय पान का प्रोग्राम था, वहां प्रियंका वाड्रा पहुंच गई। पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा नहीं कि कोई कांग्रेस के नेता किसी चाय की चुस्की लेते हुए एक दूसरे से हंसी मजाक वगैरह कर रहे हैं, ऐसा हमने देखा नहीं। ना हाथ मिलाते देखा है, हाँ गाली गलौज बहुत देखा है। ऐसे में अचानक जहां प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री मोदी जी और राजनाथ सिंह हाजिर है, और बहुत सारे, मेरे ख्याल है और पार्टियों के भी नेता उस फोटो में दिखा, लल्लन सिंह वगैरह है, हमारे प्रियंका की पिछली बाजू में शरद पवार गुट के नीलेश लंके दिखाई दे रहे हैं। तो जिस ढंग से बातें चल रही है, मानो किसी शादी में आए, अभी मुहूर्त बाकी है तो चलो चाय पीते हैं, थोड़े गप्पे मारते हैं, इस ढंग से जो लोग बैठे रहते, जमावड़ा जमता है। तो उस ढंग से जो बातें चल रही थी, वो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस वाला कोई वहां है और बीजेपी वाले कोई वहां है और बड़े बड़े दिग्गज नहीं। क्योंकि तलवारें ताने हुए ही पिछले 10 साल से अगर एक दूसरे के सामने खड़े हैं राहुल के नेतृत्व में, तो ये क्या हो गया? और राहुल गांधी वहां है ही नहीं, देश में ही नहीं है, बाहर गए, और उनकी बहना ही ये कुछ कर रही है। तो हमने पिछला जो वीडियो किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसके बारे में मेरे दिमाग में बहुत सारे शक है, सवाल है, उसके सब जवाब ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ये फोटो जो है राहुल गांधी को पसंद आने वाला नहीं था, और राहुल गांधी के जो चमचे हो गए, जो नजदीकी हो गए, उनको भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन वो तो हो रहा है, फोटो तो निकाली गई है, उस पर चर्चा भी हो गई है, तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ है। ये बात हो नहीं रही है, इतने में एक अचानक से खबर आती है कि जो मोदी को 2012-13 में बोटी बोटी करने की धमकियां दे रहा था, वो इमरान मसूद नाम का, जो आज कांग्रेस का एमपी है, वो अचानक से बोल देता है कि
भाई राहुल गांधी को हटाकर अब प्रियंका को कांग्रेस का नेता बनाना चाहिए, अध्यक्ष बनाना चाहिए, उनकी चेहरा और सूरत और नाक इंदिरा जी है जैसी है, तो लोग उन पर ज्यादा भरोसा करेंगे वगैरह वगैरह। तो क्या कांग्रेस का एक एमपी राहुल को हटाने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन राहुल को हटाकर ही उसको नेता बनाए? अगर वैकेंसी भरी जाती है तो पहले जगह तो खाली होनी चाहिए। अगर प्रियंका वाड्रा को इमरान मसूद कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, उसका मतलब जो कोई है आज, वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो या कांग्रेस का हाईकमान हो, उसको हटाने की बात कर रहा है ना। जी। तो ये बात इतनी आसान नहीं है। और मैंने उस वक्त भी आपको बोला था कि मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है कि प्रियंका वाड्रा ने अचानक ये किया, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा का भी कुछ आ गया। तो ये सब खबरें जब चलती है तब हम भी थोड़े गड़बड़ा जाते हैं, समझ में नहीं आता कि ये पकड़ू वो पकड़ू, कहां पकड़ू ये पता नहीं चलता। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसी बातें ठहर जाती है और मैं सोचने लगता हूं कि इसमें से क्या पकड़ना है, ये धागे कहाँ मिलते हैं, ये ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो उसमें बाद में मेरी समझ में एक बात आ गई कि कुछ 12-15 दिसंबर को एक खबर आई थी। वो खबर ये थी कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने अभी अभी अपनी नई पार्टी बनाकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जी। नीतीश को हटाने की बात की थी, राहुल गांधी की बहुत सारी निंदा की थी, राहुल की पदयात्रा की तक निंदा की थी, ये आदमी चुपचाप 10 जनपद में आकर सोनिया गांधी के निवास में 2 घंटे के लिए बंद कमरे में प्रियंका वाड्रा से बातें करता है। ये खबर कुछ 10-12 दिन के बाद आई, लेकिन इसका जिक्र कहीं भी प्रियंका वाड्रा ने नहीं किया, ना कि प्रशांत किशोर ने किया। अब प्रशांत किशोर कोई आम आदमी तो है नहीं, ये पॉलिटिकल और चुनाव के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, दुकान का चलाते हैं, अपना अपना दुकान चलाते हैं ना। कभी नीतीश को, कभी केजरीवाल को, कभी स्टालिन को, कभी ममता को उन्होंने अपनी सर्विसेज दे दी है। तो राजनीति में अगर राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी में एक सीनियर एमपी उठकर राहुल गांधी को हटाने की, नेतृत्व बदलने की भाषा कर रहा है, राहुल गांधी प्रदेश गए, और इसी दरमियान अगर ये खबर आती है कि बंद कमरे में, यानी चुपचाप, जिसकी खबर भी नहीं बनती, ऐसे प्रशांत किशोर और प्रियंका वाड्रा इनकी बात हुई है बंद कमरे में, तो कुछ तो भाई हो रहा है। वो तो सीआईडी में मामला था ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, तोड़ दे दरवाजा, ऐसे वो प्रद्युम्न, एसीपी प्रद्युम्न बोलता है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो वैसा लगता है। और जितना मैं सोचते रहा तो जो प्रियंका प्रधानमंत्री के साथ चाय पी रही है, नितिन गडकरी के ऑफिस में जा रही है, राहुल गांधी विदेश गए, मसूद का मामला है, वो जब एक साथ खबरें आ रही थी 20 जनवरी के आसपास, अभी 5 दिन में, उसमें ये पुरानी बात हो चुकी थी, प्रशांत किशोर उनसे मिला। ये बात हम भूल गए थे, ये खबर आई थी। हाँ, जबकि प्रियंका या प्रशांत किशोर ने इस पर कोई बात नहीं की है, ना रिएक्शन दिया है, ना कबूला है, ना इनकार किया है। तो अगर ये बात हम चाय की चुस्की से जोड़ ले, इमरान मसूद के या रॉबर्ट वाड्रा के बयान से जोड़ ले, तो मुझे लगता है कुछ बड़ा हो रहा है। और जब बड़ा हो रहा है तो वो खबरें मैंने जितनी ढूंढने की और समझने की कोशिश की, तो उसकी जो टाइमलाइन है वो कुछ बता रही है। अगर 12-15 तारीख को पीके और प्रियंका मिली, ये खबर आती है और बोलते कि 2 हफ्ते पहले मीटिंग हुई, इसका मतलब अब दिसंबर के पहले हफ्ते में ये मीटिंग हुई है। जी, बिल्कुल, यानी दिसंबर में हुई या नवंबर के आखिरी दिनों में हो गई।
लेकिन उससे पहले 15 दिन और एक घटना हुई थी। 14 दिसंबर को चुनाव के नतीजे बिहार के आए थे और उस 14 पर नवंबर। बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस में दो फाड़ हो सकते हैं, अब कनेक्ट करते जाओ। अब कनेक्ट 14 नवंबर से 15 नवंबर तक एक महीने में मोदी की बात हुई और प्रशांत किशोर का बंद कमरे की बात आ गई। इसमें एक महीने का समय है, तो उसमें क्या प्लानिंग हो गई थी, ये सोचो। खबरें अलग अलग होती है। देखो पजल कैसे होता है, टुकड़े होते हैं, वो इकट्ठा करो तो उससे एक चित्र बन जाता है, लेकिन वो सही खांचे में अगर लगाते हैं तो ही वो चित्र बन जाता है, नहीं तो वो पजल है। इसमें कान दिखाई दे रहा है, उसमें नाक दिखाई दे रहा है, उसमें पैर दिखाई दे रहा है, उसमें हाथ दिखाई दे रहा है, लेकिन है क्या? तो ये जो खबरें मैंने इकट्ठा की, तब मुझे लगा कि कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उसका सूत्रधार शायद प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर है, और जितना सोचते गया अगले अगले धागे खुलने लगे। इसलिए मैंने तो आपको फोन किया कि जी, ये विषय पर बात करेंगे। तो अब आप उनको, जो धागे खुल रहे हैं, उनको कैसे देख रहे हैं? मतलब धागे कैसे कैसे खुल रहे हैं? दर्शक वो जरूर समझना चाहेंगे कि भाऊ ने धागों को किस तरह से खोला है और वो पजल में नाक कहाँ लगाई है और कान कहाँ लगाया है। अब हाँ, ये अब देखो, प्रशांत किशोर का जो मामला है वो और 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। आपको याद होगा 2017 में जब 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हो रहा था, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर को अपने साथ लिया था कि भाई हमको अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर कांग्रेस को यूपी का चुनाव जीतना है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। लेकिन 6 महीने की मेहनत करके भी प्रशांत किशोर को इसने मिटिया मेट कर दिया था, गुड़ गोबर कर दिया था राहुल गांधी। आखिर में इतने थक गए प्रशांत किशोर, अलग अलग रणनीति, जितनी अच्छी रणनीति बनाते थे इसका गुड़ गोबर बना देते थे। तो आखिर में प्रशांत किशोर ने जब चुनाव एक महीने पर आ गया, तब एक नया सुझाव दे दिया कि भाई अकेले तो लड़ना मुश्किल है, अब करना है तो मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उससे टकराने के लिए आपको गठबंधन करना पड़ेगा। अखिलेश से गठबंधन करेंगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ होकर मिलेंगे। तो उसको भी राहुल गांधी ने खराब कर दिया था। अखिलेश से बात हो गई थी प्रशांत की, फिर कांग्रेस ने भी बात की थी, शायद ये प्रियंका वाड्रा ने अखिलेश से बात की थी। जी, प्रियंका लेकिन ने की। तो प्रियंका ने की थी हाँ कि जी। ऐसा कर सकते हैं, तो अखिलेश बोला ठीक है, हमको भी चैलेंज है, आप साथ आ जाएंगे तो मदद हो जाएगी। तो अखिलेश ने बोला था कि ठीक है, कल लखनऊ में मैं चुनाव के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, राहुल गांधी को वही भेज दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही गठबंधन की घोषणा कर देते। तो राहुल गांधी तो वहां गए नहीं, गुड़ गोबर करना तो उनका मकसद होता है। तो अखिलेश गुस्से में आ गए। अखिलेश ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 403 में से 300 सीटों का घोषणा ही कर दी अपने पार्टी के उम्मीदवारों की, और पूरी जी। गड़बड़ हो गई। तब जाके रात को प्रियंका ने बार 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 फोन किए थे अखिलेश को, मैसेज भेजे थे कि जो कुछ हुआ वो संभाल सकते हैं। ये अखिलेश ने उनके फोन का जवाब तक नहीं दिया, ना कि उनके मैसेज का जवाब दिया। फिर देर रात को चार्टर्ड प्लेन से सोनिया गांधी ने अहमद पटेल को लखनऊ भेजा था। तब जाके अखिलेश तैयार हो गए और दूसरे दिन राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे थे, और दो लड़के, यूपी के लड़के वगैरह वगैरह ड्रामा शुरू हो गया था, आपको याद जी। होगा। हाँ, यूपी तब के 2 लड़के। हाँ, तो तब तब से लेकर प्रियंका और प्रशांत किशोर का दोस्ती हो गई है। तो ये उन्होंने भी उनको समझाया था, भाई आप थोड़ी मेहनत और कर लो, मनाया है हमने भैया को।
तो वो कुछ हुआ नहीं उसमें, लेकिन लिंक तो चलती रही, संपर्क होता रहा। बाद में उनको कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित करने की कोशिश कर दी गई, लेकिन जिस ढंग से उनको कांग्रेस पार्टी में आकर पॉलिटिक्स करना था, उसके लिए कांग्रेस के सीनियर्स राजी नहीं थे और वो प्रस्ताव कुछ फेल हो गया। तो प्रशांत किशोर उसके बाद निकल गए, उन्होंने अलग अलग, मुझे लगता है नीतीश कुमार को मदद की थी और बाकी सारे, जगन मोहन रेड्डी को मदद की थी, वो अपने धंधे में लग गए। और फिर उन्होंने अपनी जेडीयू के साथ हाथ मिलाया, जेडीयू पार्टी में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने उनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट बनाई और वाइस प्रेसिडेंट बनाया। तो प्रियंका का कनेक्शन वहां से शुरू हुए और प्रियंका शायद बिल्कुल समझती है कि इस इंसान का दिमाग अगर हम पॉलिटिक्स में लाए और इस्तेमाल करें तो कुछ हो सकता है। तो वैसे तो मां नहीं चाहती कि बेटी आगे आए, तो कांग्रेस का रिवाइवल करना सबको जरूरी लगता है, प्रियंका को भी लगता है, लेकिन भैया का करे तो क्या करे। तो इसलिए अचानक से बंद कमरे में ये जो मीटिंग हो गई है, उसमें कुछ रणनीति तय हुई होगी कि भाई ये करेंगे, इस तारीख को ये करेंगे, सिचुएशन ऐसी होगी तब वो करेंगे। इस ढंग की कुछ रणनीति दिसंबर के शुरू में या नवंबर के एंड में तय हो गई थी। हाँ, लेकिन मोदी और बीजेपी से या मोदी सरकार से नजदीकियां शुरू हो, ऐसा कुछ विजुअल बनता है। तो उस वक्त राहुल गांधी देश में नहीं होने चाहिए। समझो, मैं अगर जो रणनीति बनी है, इस ढंग से बनी है, तो ये बात होगी कि मोदी सरकार से नजदीकियां दिखाना प्रियंका शुरू करे, उस वक्त राहुल गांधी देश में नहीं चाहिए, ये तय हुआ होगा। तो फटाफट एक सेशन में नीतीश गडकरी के ऑफिस में जाना और प्रधानमंत्री के साथ चाय की चुस्की लेना और राहुल गांधी उसी वक्त विदेश में होना, और ये अचानक होता है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद देखते देखते बहुत सारे लोग, कोई उड़ीसा का है वो बोल पड़ा है, ये इमरान मसूद है वो बोल पड़ा है। तो ये मुझे नहीं लगता अचानक हुआ है, इसके पीछे एक रणनीति दिखाई देती है, और अगर रणनीति है तो रणनीति बनाने वाला भी चाहिए, और रणनीति वाला एडवांस में प्रियंका के साथ बैठकर उसने रणनीति पूरा प्लानिंग तैयार किया होगा, तो तारीख और टाइम लाइन मिलती है। नवंबर के एंड में या दिसंबर के आरंभ में अगर प्रशांत किशोर और प्रियंका की बंद कमरे में बैठक हुई है, तो उसमें यह तय हुआ होगा इम्प्लीमेंटेशन करने में 19-20 वगैरह कुछ दिसंबर है वो आ गया, क्योंकि राहुल गांधी देश में नहीं चाहिए। क्योंकि एक बात होती है कि ये अगर कुछ होता है, ये विजुअल तैयार होता है, अरे ये तो गाली दे रहा है और उसकी बहना तो उधर जा रही है, ये क्या मामला है। तो विजुअल जो सामने आता है, तो उसमें गड़बड़ ना हो, इसके लिए टाइम ये तय होगा कि राहुल गांधी जब भारत में नहीं होंगे तो अब करना, और फटाफट करना। और उस वक्त तुम्हारे कौन लॉयल है? हाँ, मसूद लॉयल है। और मुझे जितना याद है, इस इमरान मसूद ने बहुत पहले भैया थक गया है इसलिए बहना को लाना चाहिए, ऐसा पोस्टर कुछ कानपुर वगैरह में लगाया था। तो ये प्रियंका से लॉयल है। तो जो ऐसी लॉबी है जो तंग आ चुकी है राहुल से और प्रियंका को लाना चाहती है, वो लामबंद होने लगे हैं। और जो कुछ है, अब आप बोलोगे उसमें षड्यंत्र क्या है, साजिश क्या है? जी, तो वही सवाल है। तो ये जो दिसंबर आरंभ या नवंबर एंड में बंद कमरे में जो बैठक हुई, उसके पहले भी कुछ हुआ था ना, वहां से शुरुआत होती है। 14 नवंबर मोदी जी अपने भाषण में बोलते हैं कि यह संभावना है कि कांग्रेस में दो फाड़ हो जाए।
और अगले 2 हफ्ते में 12-13 दिन में ये मीटिंग होती है बंद कमरे की, और उसके 10-15 दिन बाद ये चाय की चुस्की वगैरह होती है। तो जो दिखता है वो उतना वैसा ही नहीं है। ये पत्ते हिलाने वाला, ये खेल करने वाला सूत्रधार कहीं अलग बैठा है, जिसके इशारे पर कुछ चल रहा है। आपको याद होगा कि आखिरी मोमेंट तक 22 जून, सॉरी 20 जून 2022 विधान परिषद का चुनाव था महाराष्ट्र में जी। और उस चुनाव में वोटिंग करके विधान भवन से एकनाथ शिंदे निकल गए, मुंबई से भी निकल गए, ठाणा डिस्ट्रिक्ट है, ठाणा से क्रॉस करके गुजरात बॉर्डर क्रॉस करके सूरत में पहुंच गए। अब और एक बात समझ लो, वो तारीख थी 20 जून 2022 और उसके 24 घंटे पहले 19 जून 2022 को मुंबई के एक बड़े हॉल में शिवसेना का वर्धापन दिन हुआ था, स्थापना दिन। उस समारोह में एकनाथ शिंदे मंच पर बैठे थे, उनका नाम भी पुकारा गया। वो बोले आज मेरा भाषण करने का मन नहीं है वगैरह। ये 19 जून की बात है। 20 जून को वोट देकर विधान भवन से जो निकलते हैं सूरत जाते हैं, 2 दिन में सूरत से गुवाहाटी जाते हैं। ये अचानक नहीं होता है, इसका भी कोई प्लानिंग होता है। और वहां जाकर वो बोलते हैं, उनके जो 40 एमएलए वगैरह हो गए, उनके सामने भाषण करते हुए उनका पहला वीडियो गुवाहाटी से आया था। उसमें एकनाथ शिंदे बोलते, अरे डरो मत, हम तो शिवसैनिक है, हमारे पीछे महाशक्ति है। तो जो चाय पीने पहुंची प्रियंका वाड्रा, उसके पीछे महाशक्ति नहीं है, ये आप छाती ठोक कर बोल सकते हो? इतनी आसान बात नहीं होती। ये टुकड़े, ये धागे ढूंढने पड़ते हैं, उसकी गांठ लगानी पड़ती है, तब जाके कुछ तैयार हो जाता है। अब 14-15 नवंबर को मोदी जी बोलते कांग्रेस टूटने की, दो फाड़ होने की संभावना है। 14-15 दिन में एक रणनीतिकार 10 जनपद जाकर बंद कमरे में प्रियंका से बात करता है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वही टाइम निकालकर प्रियंका वाड्रा मोदी से नजदीकी दिखाई दे, ऐसा एक विजुअल बना देती है। ये आसान बात नहीं है भाव। तो इसका शायद ये सब तय हुआ है, वो अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मोदी जी के वक्तव्य से लेकर, यानी पहले कंफर्म हुआ होगा कि हाँ ये लेडी एकनाथ शिंदे हो सकती है, वो महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे थे। प्रियंका वाड्रा नेशनल लेवल की एकनाथ शिंदे हो सकती है, इसकी तैयारियां हो चुकी होगी। उसके बाद ही प्रशांत किशोर की पहचान 2014 के मोदी के चुनाव जीतने से शुरू हो गई। वो बीच बीच में इंटरव्यू में बोलता है कि आज भी मेरे उनके साथ परिचय है, फोन भी करता हूं, वो भी करते हैं, बोलते हैं तो भैया ये तेरे लिए नया काम है, जनसुराज तो फेल हो गया, उसके पीछे मत पड़ो, ये नया काम ले लो। तो प्रशांत किशोर को प्रियंका वाड्रा के पास किसने भेजा है मुझे पता नहीं है, लेकिन टाइमलाइन देखते हैं तो जगह जगह पर वो तो कोई था ना, शकुंतला की जो कहानी है, वो जाते वक्त कोई बीज डालते जाती है ताकि रास्ता उसको मिले, आगे जाकर उसी बीज के पेड़ बनते हैं, वो रास्ता उसको दिखाते हैं। तो टाइमलाइन शकुंतला के वो बीज जैसी होती है, वो बीज गिरेगा कहाँ, वो आप कनेक्ट करते जाओ तो आपको सच के पास पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। मैं वही रास्ते से निकल के आता हूँ। तो भाऊ एक बात बताइए, उनको राहुल गांधी के विदेश में जाने की क्या जरूरत थी? मतलब एक इस कहानी में एक और है जो दया को देखना है कि राहुल गांधी विदेश में जाएं
ये लाइन क्यों जरूरी थी? मतलब ये ऐसे प्लानिंग क्यों किया गया है? क्योंकि ये तो बात सही है कि राहुल की प्लानिंग पहले तय हुई होगी, तो उन्होंने उस प्लानिंग को उनको तो मालूम होगा, लेकिन उनको बाहर हो वो ऐसा क्यों लगता है? जी देखो, एक बात होती है ना, आपको एक पुरानी बात याद दिला दो। मैंने तो प्रभु चावला ने इंडिया टुडे में लिखी थी, मुझे याद है, वो 1989 की बात है, जब आपको याद होगा कि राजीव गांधी चुनाव हार गए थे और जनता दल बनाकर 100 कुछ 46 वगैरह सीटें जनता दल जीता था, जिसके नेता वीपी सिंह थे। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनने की अपेक्षा और आशा चंद्रशेखर को भी थी, उनको चुप कैसे कराते? तो अरुण नेहरू वगैरह जो टोला था, उन्होंने एक प्लान बनाया था कि सबसे सीनियर है इसलिए देवीलाल का नाम आगे करते, और देवीलाल को चुनाएंगे तो देवीलाल का नाम आ गया तो चंद्रशेखर चुप हो जाएंगे सीनियर है करके, और देवीलाल का नाम लाया गया, चंद्रशेखर चुप बैठे, वो तय हो गया। और उसके बाद देवीलाल ने उसके लिए आभार मान लिए और बाद में बोले, भैया मेरी तो उम्र हो गई है, मैं तो इतनी दौड़ धूप नहीं कर पाता पाऊंगा, इसलिए मैं वीपी सिंह का नाम आपको सुझाता हूं सामने। तो प्रभु चावला ने उस पर यह लिखा था, प्रभु चावला के इंडिया टुडे में मैंने पढ़ा था कि उस वक्त यानी इनका नाम पुकारने के, देवीलाल का नाम आगे लाने के बाद देवीलाल ने उसका स्वीकार करके वीपी सिंह का नाम बताने तक अरुण नेहरू, अरुण सिंह वगैरह थे, उनके चेहरे देखने लायक थे, क्योंकि ये टेंशन में थे कि अगर बुढ़ा मान लेता है कि चलो अभी आपने बोला है तो मैं हो ही जाता हूं, तो पूरा प्लान फंस जाता ना। पूरा प्लान क्या था? इनको चुनना और उन्होंने वीपी सिंह का नाम आगे करना। तो वीपी सिंह के पंटर थे अरुण सिंह और अरुण नेहरू वगैरह, वो तो बहुत टेंस से जब तक वो नाम नहीं बोल रहा है। यहां तक तो प्लान सक्सेस हो गया कि देवीलाल का नाम हमने लाया, देवीलाल का नाम चुना गया। अब देवीलाल को वीपी सिंह का नाम बताना है। वो जो दो 3 मिनट का 5 मिनट का फासला था, उसमें अरुण नेहरू और अरुण सिंह वगैरह जो थे, उनके चेहरे देखने लायक थे, क्योंकि वो टेंशन में थे, बुढ़े ने अगर नहीं किया तो क्या बोलेगा, चलो वहीं चलते राष्ट्रपति भवन चलो, तो पूरा प्लान फंस जाता। तो इसलिए जो जिस इंसान को आपने उसके बिना पहचाने उसके लिए चुना है, उसको मालूम नहीं प्लान का वो हिस्सा है, लेकिन उसको वो किरदार निभाना है। तो राहुल गांधी ऐसा किरदार था जो नहीं मानता कि तू जाके बहना जाके चाय पिएगी, नितिन गडकरी के ऑफिस में जाएगी, ये तो राहुल मानते नहीं। और इसलिए राहुल देश में ना होंगे उसी वक्त ये अगला जो कदम था वो उठाना था। तो राहुल गांधी विदेश जाएंगे तब ही ये करना है, इसका मतलब समझा? जब इतनी बड़ी रणनीति बनती है ना, तो उसमें आपके दुश्मनों को, अपने प्रतिस्पर्धियों को भी अपने प्लान के अनुसार चलाना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मुझे लगता है ये बड़ा खेल चल रहा है और इसका सूत्रधार सामने नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अभी तक मैंने धागे उसके ढूंढे हैं वो प्रशांत किशोर तक जाके पहुंचते, और प्रशांत किशोर की नजदीकी प्रियंका से और मोदी से मानो एक जैसी है। दोनों को मोदी विश्वास में ले सकते हैं, यानी प्रियंका भी उस पर विश्वास रख सकती है, मोदी भी विश्वास रख सकते प्रशांत किशोर पर। तो हाँ, अभी और ये कहां तक पहुंचेंगे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर टाइम लाइन देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी साजिश है कांग्रेस को तोड़ने की, और इसकी तैयारी बाहर से और अंदर से भी हुई। अचानक एक दिन 18 एमएलए उठे और एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, ऐसा नहीं होता। उनको जो कम एमएलए आंकड़ा था 40 का, वो तो यहां बैठकर देवेंद्र ने पूरा करके दिया था, लेकिन शुरुआत तो एकनाथ शिंदे को करनी थी ना। तो प्रियंका ने शुरुआत की है, बाकी 99 में कितने अलग हो गए वो अगला पड़ाव है।
बाद में देखते सोचते उसका भी कोई रास्ता होगा, धागा हो तो ढूंढने निकाले। लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आसान नहीं है। इसके पीछे बड़ी साजिश मानो, षड्यंत्र मानो, प्लान मानो, रणनीति मानो है। ये जो तलवार तान कर जो खनाखनी चल रही है ना, वो देश के लिए अच्छी नहीं है। इसके लिए राहुल गांधी को डिथ्रोन करना आवश्यक है। ये जितना मोदी शाह जानते हैं, बीजेपी वाले जानते हैं, उतना ही कांग्रेस के जो कांग्रेस को बचाना चाहते वो भी जानते। तो राहुल को डिथ्रोन करना, इसका मतलब ये है कि बहना को ही उसके सामने खड़ा कर देना और उनकी मैया के लिए बड़ा संकट पैदा कर देना। यही मेरा अगर अगला सवाल था। बहुत सारे आपको और एक बात रेफरेंस के लिए बोल देता हूं और फिर रुकेंगे। आपको याद होगा जब पहला ऑपरेशन लोटस हुआ था, तो जी एक एक करके एमएलए और मिनिस्टर देवे गौड़ा की पार्टी को छोड़कर कुमारस्वामी के गुट में जा रहे थे और बेचारा अकेला सिद्धरामैया बच गया था जनता दल सेक्युलर में। एक एक करके जा रहे थे और अब क्या करे, बेटा है, बेटे ने ही मुझे दगा दिया, ऐसा झूठा मूठा रोना। कौन रो रहा था? देवे गौड़ा। याद है आपको? हाँ जी, याद है, याद है। याद है ना? हाँ। तो क्या होता है, कभी कभी दिखावे के आंसू भी निकालने पड़ते। तो जब पार्टी ही हाथ से निकली जा रही है तो ठीक है, बिटिया के मार्ग से कम पार्टी पर अपनी हुकूमत रहे, इसलिए सोनिया गांधी को विवश करना ये भी शायद उस प्लान का हिस्सा हो सकता है। अभी तक दिमाग इतना चला है, आगे क्या होगा बाद में बोलूंगा। लेकिन मुझे लगता है ये चाय की चुस्की वगैरह इतनी आसान बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने दो फाड़ होने की बात करने से लेकर आज तक का अगर हम घटनाक्रम देखें, टाइमलाइन देखें, तो मुझे लगता है ये कोई बड़ा प्लान है। नेशनल लेवल का एकनाथ शिंदे हम होते हुए देख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी बाबू, तो ये तो मुझे लगता है हाल फिलहाल की सबसे बड़ी राजनीतिक जो है, मुझे तो बल्कि जैसा आपने कहा था उसी को मैं जोड़ देता हूं कि ऐसा कह सकते हैं कि अब तो एक धुरंधर को अंदर भेज दिया, धुरंधर को अंदर भेजने वाला कौन है उसको ढूंढना है। जी तो भाऊ आप जुड़े और आपने ये एकदम बिल्कुल अलग लाइन है, अलग थ्योरी है, क्योंकि दया जो है देख रहा है कि अंदर कुछ चल जरूर रहा है। तो अब तो दया को कहना पड़ेगा कि दया जो है ये दरवाजा तोड़ दो। तो आपने कुछ तो कर ही दिया है, बता दिया। तो मुझे लगता है कि हम आगे जब जुड़ेंगे तो इसके बाकी धागे भी सुलझा चुके होंगे भाऊ तौर से कर। और अभी आपने देखा, मैं भी इसी को इसी अंदाज से सुन रहा था कि ये बात तो सही है, क्योंकि सभा में मैंने भी सुना कि मोदी कह रहे थे वहां रैली में कि एक बड़ा कांग्रेस टूटने वाली है, लेकिन ये जहन में नहीं था कि कौन किरदार होगा। लेकिन अब दिख रहा है कि अगर आप आपके पजल जोड़ के जब आप बच्चे के हाथ में दे दी जाती है, तो मुझे लगा दर्शकों को अब समझ में आ गया होगा, पजल सुलझा ली गई। तो भाऊ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा न्यूज पॉइंट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ आपको जुड़ने का। धन्यवाद।